Welcome students. So today we are going to start our new chapter, that is sixth chapter, which is integers. Integers. What do you mean by integers? ठीक है, तो आपने थर्मोमीटर देखा होगा स्टूडेंट्स. थर्मोमीटर डिजिटल वाला नहीं जिसमें आप नंबर्स ऐसे देख पाते हैं. ठीक है, डिजिटल वाला नहीं, ये वाला देखिए. जो थर्मोमीटर होता है उसमें काउंटिंग देखिए, आप देख सकते हैं थर्मोमीटर को. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे थर्मोमीटर में आप देख पा रहे हैं 0, 10, 20, 30. वहां पे नीचे भी नंबर्स दिए होते हैं, -10, -20, -30. तो -10, -20, -30 देखिए, 0 से लेके प्लस पॉजिटिव काउंटिंग और नेगेटिव काउंटिंग. ठीक है, तो -1, 0, यहां पे +1. सो ये देखिए, यहां से जो काउंटिंग होती है -1 से लेके +1 तक की, तो इसे हम कहते हैं इंटीजर्स. इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम? इंटीजर्स कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आ जाएंगे? -1, -2, -3, -4, जितने भी नंबर्स माइनस, प्लस, 0 और प्लस तक है ना, वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं. ठीक है, तो जो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं ये हमें कहां यूज होते हैं? ये हम टेम्परेचर काउंट करने में के लिए यूज करते हैं. जैसे हमने कहा द टेम्परेचर ऑफ शिमला इज -2 डिग्री सेल्सियस, तो -2. सो देखिए, -2 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड दिस -2 इज नोन एज इंटीजर विच इज अ नेगेटिव नंबर. ठीक है, -2. द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए 20 प्लस है, यहां पे -2 है. टेम्परेचर ऑफ जम्मू कश्मीर इज 0 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो नंबर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर्स, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स. So students, now we are going to study about natural numbers and whole numbers. So do you remember about the tall residential building where Rohan stays? ठीक है, ये जो बिल्डिंग है ये रोहन की बिल्डिंग है. आपने होल नंबर्स में पढ़ा हुआ है ये बिल्डिंग के बारे में. सो देखिए, यहां पर 5th फ्लोर पे सुपर मार्केट है, 8th फ्लोर पे जिम है, उसके बाद रिक्रिएशन सेंटर 10th फ्लोर पे, एंड 15th फ्लोर पे देयर इज अ स्विमिंग पूल. ओके, so observe the various facilities in the building which helped us to learn about whole numbers and their representation on number line. ठीक है, जो ये हमने कहां पर देखा था? होल नंबर चैप्टर में देखा था. so students, now what is a natural number and whole number? so students, what is a natural number? Natural number means counting numbers from 1, 2, 3, 4, okay, and so on. So they are called natural numbers. The counting starts from 1, 2, 3 and 4, then these numbers are called natural numbers. ठीक है, and what is whole number? Whole number starting from 0, okay, number starting from 0 are and counting up to 1, 2, 3, 4 and so on are called as whole numbers. ठीक है, what is a unit distance? Students, you can see this. What is a unit distance? Distance between the two numbers is always 1. ठीक है, देखिए 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस क्या है? 1. उसके बाद 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस क्या है? 1. 2 से 3 का 1. ओके, सो यूनिट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स इज ऑलवेज 1. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट नंबर लाइन. So students, consider the same building with the different facilities. Look at the basement 1 and basement 2. Rohan went to the basement 1 with his father to pick their car. Okay, तो रोहन बेसमेंट कहां पे गया? बेसमेंट 1 में गया अपनी कार पिक करने के लिए. So where is basement 1? Basement 1 is here. Okay, so where is the basement 1? Basement 1 is 1 floor down the ground floor. Ground floor से एक फ्लोर नीचे क्या है? बेसमेंट फ्लोर है. ठीक है, तो that means 0 से नीचे, that is -1. Okay, so on the number line we call this number as -1, which is also known as -1. Similarly basement 2 is -2, तो -2 होगा नंबर लाइन पे. ठीक है स्टूडेंट्स, so this is a number line. ओके, नंबर लाइन अब मैं आपको दिखाता हूं नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं. द नंबर लाइन कंसिस्ट नंबर फ्रॉम 0, द नंबर लाइन कंसिस्ट पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड 0.
तो देखिए 0 यहां से काउंटिंग इस तरफ जो लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो -1, -2, -3, ओके। एंड अगर आप राइट साइड मूव करेंगे 0 से तो देखिए +1, +2 एंड +3, ओके। तो देखिए मैं यहां पे ये होगी नंबर लाइन। नंबर लाइन कंसिस्ट द नंबर्स फ्रॉम 0 टू लेफ्ट साइड नेगेटिव एंड टू राइट साइड पॉजिटिव। So students, this is called negative integers. Negative integers. This is called positive integer. These numbers are called positive integers. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव साइड के। एंड नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव साइड के। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अबाउट इंटीजर्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में देखिए, हैव यू एवर हर्ड अबाउट स्कूबा डाइविंग? स्कूबा डाइविंग के बारे में आपने सुना ही होगा स्टूडेंट्स। तो स्कूबा डाइविंग मीन्स डाइविंग इनसाइड द सी, ओके। ओशियन में, सी में, डीप साइड में डाइविंग करना, मतलब स्विम करना, नीचे जाना। सो देखिए, स्कूबा डाइविंग में क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर होता है अपने पास, तो हम उस पे हमें डिनोशन होता है कि आपका ऑक्सीजन कितना लेवल कितना कम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आपका लेवल कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे और कम, फिर 0, तो वो उनको इंडिकेट होता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टैग मी विथ अ साइन। सो देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ सिचुएशंस में क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ ₹40, this can be also written as +40, and loss of ₹30, this can be also written as -30, ठीक है, -30। एंड आपने कंचनजंगा माउंटेन के बारे में सुना होगा, माउंटेन पीक विच इज 8586 मीटर अबो सी लेवल, एंड वी कैन राइट दिस एज प्लस। सी लेवल से ऊपर है, अबो मतलब प्लस में जाएगा। एंड यू हैव हर्ड अबाउट मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच एक डीप सी में 12 किलोमीटर नीचे एक वहां पे केव है, ठीक है, सी के अंदर है वो। यहां पे लिखा नहीं है आपके, मैं बट आपको बता रहा हूं एक्सटर्नली कि मरियाना ट्रेंच क्या है। मरियाना ट्रेंच 12 किलोमीटर डीप एक केव है वहां पे सी में, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज -12 किलोमीटर्स, है ना। सो नंबर्स कैन बी डिनोटेड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइफ साइड्स। तो देखिए, इन समर द टेम्परेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस, दिस कैन बी रिटन एज +15, एंड इन विंटर्स द टेम्परेचर ऑफ जम्मू कश्मीर बिकम्स -45 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या होगा फिर, इसको हमने डेली लाइफ में, वैसे 45 तो होता नहीं है, 45 बहुत कम हो जाता है, दैट कैन बी -2, -3 और -1, बस इससे ज्यादा नीचे टेम्परेचर जाएगा तो वो नहीं जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। सो this is a real life situation. Write the opposite of the following. 6 मीटर नॉर्थ, इसका अपोजिट लिखना है आपको। 6 मीटर साउथ, 150 मीटर्स बिलो सी लेवल, 150 मीटर्स अबो सी लेवल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस दिए हैं आपको, आप एक बार देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन देखना है हमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे? सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था नंबर लाइन के इस तरफ होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इस तरफ होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम कैसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे? 0 सेंटर इनका होगा 0, उसके बाद 0 से लेफ्ट साइड में आपके पास होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, उसके बाद आपके राइट साइड में होंगे 0 से पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड में आपके पास होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। +1, अगेन +2, +3, ओके। सो दिस टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इस टाइप से। So here you are given with example what integers do the dots on the number line represents। तो देखिए कौन सा इंटीजर है ये नेगेटिव इंटीजर है, -40, उसके बाद -10, उसके बाद +20 एंड +40। सो देखिए यहाँ पे ये नंबर्स डिनोट किए गए हैं बाय डॉट। ड्रॉ अ नंबर लाइन, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड मार्क इट विद द नेम्ड पॉइंट 6 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। तो 6 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 आप कैसे जाएंगे? 6 यूनिट्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। देखिए यहाँ पे
लेफ्ट ऑफ जीरो, ए पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ जीरो, 3 यूनिट्स मतलब ये पॉइंट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर कैसे डिफाइन करते हैं हम नंबर लाइन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेयर इज द जिम, जिम इज एट 8th फ्लोर, एंड वेयर इज द व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 8, प्रीडिसेसर ऑफ 8 इज 7 और सक्सेसर ऑफ 8 इज 9। तो जिम के ऊपर एक 9 है एंड नीचे 7 है। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर होता है पहले, प्री, एंड सक्सेसर मतलब आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे पीछे आपके पास 7 है, किसका, जिम का आपके पास प्रीडिसेसर है 7 नंबर एंड सक्सेसर उसका 9 नंबर। तो 8th नंबर पे आपकी जिम है। सो हियर यू कैन सी दैट वी एक्चुअली फाउंड आउट ऑफ द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ डिफरेंट फ्लोर नंबर्स। ओके, तो देखिए 14 का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 का अपने को पूछा गया है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर ऑफ 15 इज 14 एंड सक्सेसर ऑफ 15 इज 16। So now an integer obtained by adding 1 to the given integer is called successor, and an integer obtained by subtracting 1 is called as predecessor. तो आपको कोई नंबर दिया हो 10, तो इसका प्रीडिसेसर होगा, -1 करेंगे तो आप क्या आएगा आंसर, 9 आएगा। ठीक है, और अगर आप +1 करेंगे तो 11। तो ये होगा सक्सेसर, ये होगा प्रीडिसेसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर में। द सक्सेसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। ठीक है, अगर जो नंबर दिया हुआ है उससे ग्रेटर होगा उसका सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर उससे कम होगा। प्री मतलब पहले, आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा। नाउ वी विल लुक एट कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर्स। तो कंपेयरिंग इंटीजर्स, इंटीजर्स कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग देयर पोजीशंस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अगर इंटीजर्स को कंपेयर करना है तो उनके पोजीशंस के वाइज आप कंपेयर करेंगे नंबर लाइन पे। देखिए अगर आपको +3 और -3 में कंपेयर करना है तो 0 से पहले जो होगा वो माइनस होगा, मतलब ये होगा लेस। ठीक है, ये लेस होगा, ये मोर होगा। तो इसका मतलब किसका माउथ, हमारे क्रोकोडाइल का माउथ किस तरफ ओपन होगा, ज्यादा की तरफ। तो मतलब ये है मोर, ग्रेटर नंबर, ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंपेयरिंग कैसे करेंगे, आपको नंबर लाइन की हेल्प से। On the number line, an integer to the right is always greater than the integer to the left, जैसे बताया मैंने आपको। ठीक है, so students consider the number line 2 is to the right of -1। तो यहां पे देखिए 2 ग्रेटर होगा किससे, -1 से। ओके, तो देखिए इसी टाइप से यहां पे आपको कंपैरिजन करना है। तो देखिए क्विक फैक्ट देख लेते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 लाई टू द लेफ्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, सो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0। तो 0 से बड़े होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो राइट तरफ लाई करते होंगे। 0 लाइज टू द राइट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, 0 देखिए 0 कहां लाई कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स के राइट में लाई कर रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट में 0। तो इसका मतलब 0 क्या होगा, 0 माइनस से बड़ा होगा। ठीक है, -1 से बड़ा होगा 0। ठीक है, तो -0 इज ग्रेटर देन -4, -2। ओके, 0 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -6। इन पॉजिटिव इंटीजर्स एन इंटीजर विद द ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर एज पॉजिटिव इंटीजर लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन। तो देखिए यहां पे देखिए जो ग्रेटर वैल्यू हो गया, देखिए दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं आपको, तो इसका मतलब जो राइट साइड मोस्ट राइट में है। तो देखिए अगर आप कंपैरिजन करेंगे 4 और 8 में, तो मोस्ट राइट में कौन सा है, 8 है सबसे आगे। तो इसका मतलब 8 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन नेगेटिव इंटीजर्स एन इंटीजर विद द ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉलर। तो देखिए जो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे अगर आप देखेंगे -4 और -1 में कंपैरिजन करेंगे तो -1 इज ग्रेटर, -1 इज ग्रेटर देन -4। -4 और कम हो जाता है क्योंकि आप इस तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट वाज दैट कि आप नेगेटिव जो होगा वो ग्रेटर होगा। देखिए अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 5 है, -5 एंड -4, तो -4 ग्रेटर होगा। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव होती तो यहां पे 5 ग्रेटर होता। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल सी अबाउट ऑर्डरिंग इंटीजर्स। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है, अरेंजिंग द इंटीजर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजिंग द इंटीजर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो देखिए अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कैसे करेंगे, अगर आपको नंबर्स दिए हुए 1, 5,
9 -1 -3 4 2, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए। तो आप इसे अरेंज कैसे करेंगे? असेंडिंग में अगर अरेंज करना है तो फिर ग्रेटर स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जाएंगे। तो देखिए सबसे स्मॉलर है -3, देन -1, देन यू आर हैविंग 1, देन 2, देन 4, देन 5, देन 9, ठीक है। तो ये हुआ असेंडिंग में। और डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग में इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां से आप आएंगे सीधे ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ, तो इसको आप उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है अरेंज करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। अरेंज कैसे करेंगे आप? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दिया मैंने, अरेंज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे कम वैल्यू होगी यहाँ पे -3 की, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। नंबर लाइन पे देखिए आप -3 कहां पे? लेफ्ट साइड में। उसके बाद देखिए फिर आपके पास आएगा +1, फिर आपके पास आएगा 2, फिर आपके पास आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो नंबर्स दिए हुए थे उस टाइप से आपके पास वो नंबर्स आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर गोइंग टू सी absolute value. What is absolute value? Absolute value of integer is the distance of that number from 0 irrespective of its direction. What do 6 and -6 represent? तो देखिए -6 और 6 का डिफरेंस जो होता है, the 6 units to the right and 6 unit to the left. Absolute value क्या होगी उनकी? तो +6 represent the positive direction from 0, whereas -6 represent negative direction from the 0. The integer 6 and -6 are at the same distance from 0. तो देखिए उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? सेम डिस्टेंस से जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। दिस सिंबल इज यूज टू डिनोट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो देखिए देयरफॉर 6 की यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज 6 एंड -6 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 6। तो अगर आपको दिया होता -5 तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती -5 की? -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती 5, ठीक है स्टूडेंट्स। सो राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 8, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? -7 की होगी +7, ओके। अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर विल बी, प्लस साइन आ जाएगा बस यहां पे देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू में ऑलवेज प्लस साइन विल बी देयर। सो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए हमने क्या क्या देख लिया। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, उसके बाद प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, उसके बाद कंपेयरिंग नंबर, देन एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। आप ये लेट्स ट्राई 1 में से क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।